जय सीताराम मित्रों, मैं हूं विशाल शर्मा। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। काम, क्रोध, मद, लोभ, नात नरक के पंथ। अर्थात यहाँ पर ये पंक्ति मनुष्य के जीवन का सबसे कठोर और सबसे सच्चा सत्य उजागर करती है। और यहाँ पर तुलसीदास जी भी साफ साफ शब्दों में कहती हैं कि काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, मद यानी अहंकार और लोभ यानी लालच, ये चारों सीधे विनाश को ले जाने वाले मार्ग हैं। ये कोई बाहरी शक्तियाँ नहीं है, बल्कि हमारे भीतर जन्म लेने वाले विकार हैं, जो धीरे धीरे मनुष्य की सोच, निर्णय और चरित्र को खोखला कर देते हैं। जब काम बढ़ता है तो विवेक नष्ट होता है, और जब क्रोध बढ़ता है तो समुद्र टूटते हैं, जब मद आता है तो इंसान स्वयं को सबसे ऊपर मानने लगता है, और जब लोभ हावी होता है तो इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है। आज समाज में अधिकतर अपराध, टूटते परिवार, मानसिक तनाव और हिंसा इन्हीं चार विकारों से जन्म लेते हैं। तुलसीदास जी नाथ शब्द का प्रयोग करके ये स्पष्ट करते हैं कि ये चेतावनी केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर गृहस्थ, हर युवा और हर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए है। यदि मनुष्य इन विकारों को साध नहीं पाया तो चाहे उसके पास कितना भी धन, पद या ज्ञान क्यों ना हो, उसका जीवन अंततः पीड़ा और पतन की ओर ही जाएगा। जब मन काम में लगता है तब काम संयम बदलता है, क्रोध धैर्य बन जाता है, मद विनम्रता में ढल जाता है और लोभ संतोष में परिवर्तित हो जाता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि यही मार्ग संतों ने भी अपनाया है, और वही मार्ग वे हमें भी दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति संतों के बताए रास्ते पर चलता है, वह धीरे धीरे भीतर से शुद्ध होने लगता है और उसके जीवन में शांति का अनुभव होता है। इन दोनों पंक्तियों का संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का मनुष्य बाहरी प्रवृत्ति के साथ साथ भीतर से कमजोर होता जा रहा है। हम तकनीक में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन संयम में पीछे रह गए हैं। सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन संतोष घट गया है। परिणाम स्वरूप काम, क्रोध, मद और लोभ पहले से अधिक प्रभावी हो गए हैं। तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें चेतावनी नहीं, बल्कि दिशा देती हैं कि यदि हमें नरक जैसे जीवन से बचना है तो हमें अपने भीतर झांकना होगा और ईश्वर से जुड़ना होगा। जब मनुष्य राम को जीवन का केंद्र बना लेता है तो उसके निर्णय शुद्ध होते हैं, उसके संबंध सुधरते हैं और उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। यही इस चौपाई का सार है। विकारों से लड़ने का सबसे सशक्त उपाय ईश्वर स्मरण और संत मार्ग का अनुसरण है। यही भक्ति का व्यवहारिक रूप है और यही सच्ची जन जागरूकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय सीताराम, जय श्री महाकाल।